10 अहकाम पैगाम नंबर 8। खुरूज 20 बाब 15 आयत। तू चोरी ना करना। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, और पूरी दुनिया में 4700 कलीसियाई शाखों के मेंबरान और कोरिया के मकामी इबादत खानों के तमाम मेंबरान और वो तमाम बहन भाई जो सैटेलाइट और इंटरनेट के जरिए इस इबादत में शरीक हैं, और तमाम GCN देखने वाले नाजरीन, अभी तक आपने 10 अहकाम के पैगामात में से 7वें हुक्म तक सुना है। आपको पैगाम कैसा लगा है? क्या अब आप एतमाद से कह सकते हैं कि आप वाकई 10 अहकाम को मानते हैं और आप खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेते, रूहानी एतबार से सबत को मुकम्मल मानते हैं, और ये कि आप खून नहीं करते? अगर अभी तक आपने उन अहकाम की रूहानी मानी नहीं सीखे, तो आप में से बहुत से 10 अहकाम को मुनासिब तौर पर नहीं मानेंगे जब तक कि यीशु वापस आएगा। आप सिर्फ सोचते हैं कि आप 10 अहकाम को मान रहे हैं, लेकिन अब आप खुदा की रजा को जानेंगे, और ये कैसी शुक्रगुजारी की बात है। आज मैं आपके साथ 8वें हुक्म के हवाले से बात करूंगा, जो हमें बताता है कि तू चोरी ना करना। इस हुक्म में भी रूहानी मानी पोशीदा हैं, जिसे लोग आमतौर पर समझते नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम को अपने जहन में रखेंगे, और मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं कि इस पैगाम के जरिए आप खुदा के कामिल फर्जंद बन जाएंगे, जिसमें किसी किस्म का बिगाड़ या दाग नहीं है। अजीज भाइयों और बहनों, ये हुक्म हमें बता रहा है कि चोरी ना करना। बुनियादी तौर पर इसके 2 मानी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने इस हुक्म को, जो हमें बताता है कि चोरी ना करना, की ताबेदारी की है, तो बराए मेहरबानी इस पैगाम के जरिए अपनी जिंदगी का जायजा जरूर लीजिए। सबसे पहले मानी जिस्मानी चोरी के हैं, यानी जबरदस्ती किसी की कोई चीज ले लेना या चोरी कर लेना। दुनियावी लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह गुनाह और जुर्म है, और अगर आप किसी को चोर कहते हैं तो वो बहुत बुरा महसूस करता है, और हो सकता है कि वो खुद को तशद्दुद का शिकार समझे। बहुत से मामलात में लोग चीजें चुरा रहे हैं, लेकिन वो इसे महसूस नहीं करते, और क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि वो गुनाह कर रहे हैं, तो वो बगैर जाने चोर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, बहुत मर्तबा लोग किसी दूसरे की चीजें बगैर पूछे इस्तेमाल करते हैं, और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि वो करीबी दोस्त होते हैं और ये चीज इतनी कीमती भी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि मालिक की मर्जी के बगैर इसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, और इसके लिए उनकी जमीर में भी कोई खलिश नहीं होती। और अगर वो किसी की चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें फौरन वापस करनी होती है, तो बाज औकात वो उसे वापस भी नहीं करते। ये महज किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि गैर मुहज्जब है, यानी आप उस शख्स की इज्जत नहीं कर रहे। बेशक ये बहुत छोटी चीज हो या खुराक का टुकड़ा, और बेशक आप एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त हों, अगर आप मालिक की इजाजत के बगैर कोई शय इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा की नजर में ये चोरी ही है। जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो किसी दूसरे की चीज इस्तेमाल करता है, ये कहने के बाद कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं, या क्या मैं ये उधार ले लूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि क्या मैं इसे उधार ले सकता हूं, और फिर उस शय को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं बचता। और बेशक वो इस्तेमाल के बाद शय वापस करें और वो मिकदार में कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
یہ ویسے بھی مناسب نہیں لگتا کہ کسی دوسرے سے کہا جائے کہ وہ آپ کو کچھ دے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو آپ کو ضمیر سے نشتر لگیں گے۔ اگر آپ کسی سے کوئی معمولی چیز بھی لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے کسی کی کوئی چیز زبردستی نہیں لی، لیکن آپ نے دھوکے سے کوئی چیز لی ہے، تو یہ بھی چوری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے مقام اور اختیار سے رشوت لیتے ہیں یا کوئی تاجر گاہک سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے اور غیر مناسب نفع کماتا ہے، تو وہ جن کا ضمیر صاف ہے انہیں یقیناً تکلیف ہوگی۔ باوجود اس کے کہ آپ نے کسی شخص کی کوئی چیز نہیں چرائی، کیونکہ آپ نے دھوکے سے کوئی چیز لے لی جو آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی، تو سیدھے سادھے طور پر دراصل یہ چوری ہے۔ دنیا میں بہت سے دکاندار قیمت کے لحاظ سے گاہک کو دھوکہ دے کر زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کے گاہک دھوکہ کھا کر اصل قیمت سے زائد ادا کرتے ہیں تو وہ اس میں راحت محسوس کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ گاہک کو دھوکہ دے کر خوشی مناتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ گاہک کتنا بے وقوف ہے۔ دراصل وہ یہ احساس کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ اصل میں وہ خود بے وقوف ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے چوری کا جرم کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ اپنی چوری اور جھوٹ کو عقل مندی سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کے دل کس قدر برے ہیں۔ عزیز ناظرین، دوسرے معنی روحانی چوری کے ہیں اور یہ چوری خدا کی چیز کی ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز چوری کرتے ہیں جو خدا کی ہے تو اس کا براہ راست تعلق آپ کی نجات سے ہے۔ یہودا اسکریوتی جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے ایک تھا، وہ اس نظر کی ہوئی رقم کا انچارج تھا جو لوگ یسوع سے دعا کروا کر نظر کرتے تھے، لیکن وہ اس پیسے کے لین دین میں دیانتدار نہیں تھا۔ وہ ایک چور تھا اور آخرکار اس نے شیطان کا پیروکار ہو کر یسوع کو بھی بیچ دیا۔ وہ یسوع کا شاگرد کہلاتا تھا اور اس کے پاس موقع تھا کہ بعد میں بہت زیادہ عزت و احترام پاتا، لیکن وہ گناہ پر گناہ کرتا گیا۔ اس وجہ سے وہ توبہ کی روح بھی حاصل نہیں کر سکا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ آخرکار اس کا خاتمہ بہت برے حالات میں ہوا۔ اس نے خودکشی کر لی۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ کچھ ایسے ایماندار ہیں جو خدا کے پیسے کو چھوتے ہیں۔ ایمان نہ لانے والے کے دلوں میں بھی خدا کے مقدس گھر سے کچھ چراتے ہوئے خوف ہوتا ہے، اور اگر ایماندار چوری کرتے ہیں اور وہ خدا کے پیسے کو ہاتھ لگانے کی ہمت کرتے ہیں تو کیا واقعی ان میں نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اچھی مسیحی زندگی گزارتے ہوں اور خدا کے دیے ہوئے کام بھی سر انجام دیتے ہوں، لیکن وہ گناہ کی ایسی بری دیوار بناتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسا سنگین گناہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا گناہ دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا اور انہیں اس کی سزا نہیں ملتی، یہ دراصل اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں ہمیں کچھ مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں چوری کی معافی نہیں تھی اور چور کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ جب اسرائیلیوں کو ملک مصر سے باہر لایا گیا اور انہوں نے یردن کو پار کیا تو ایک شخص اکن نے کچھ چرایا اور انہیں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ جب یہودا اسکریوتی نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، چوری کی تو وہ نجات حاصل نہ کر سکا اور ایک المناک موت کا شکار ہوا۔ رسولوں کے اعمال میں حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ نے ان چیزوں کا کچھ حصہ چھپا لیا جسے انہوں نے خدا کو دینے کا وعدہ کیا تھا اور کچھ حصہ دیا، لیکن وہ بچ نہیں سکے کیونکہ انہوں نے خدا کا حصہ چرانے کی جرات کی تھی۔ لوگوں کو شاید علم نہیں، لیکن خدا یقیناً انہیں دیکھ رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ یقیناً انصاف کے مطابق قیمت ادا کریں گے۔ اگر وہ آخر تک توبہ نہیں کرتے اور اگر وہ 7 سالہ بڑی مصیبت کے دور میں چور کی طرح خدا کی چیزیں چراتے ہیں تو وہ اپنے دل میں کتنے افسردہ ہوں گے اور آنسو بہائیں گے۔ بائبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کچھ لوگوں کے گناہوں کا انکشاف کیا اور ان کی تربیت کی، لیکن اس نے دوسرے لوگوں کی تربیت نہیں کی۔ عبرانیوں کے نام خط کے مطابق خدا نے ان لوگوں کو اپنے پیارے فرزند کہا جنہوں نے اپنے گناہوں کے خلاف جد و جہد کی۔ چنانچہ جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے ان کی تربیت کی۔
दूसरे अल्फाज में उसने उनकी तरबियत की क्योंकि उसने उन्हें अपने गैर कानूनी फर्जंद नहीं ठहराया बल्कि अपने हकीकी फर्जंद बनाया। लेकिन जब कुछ और लोगों ने गुनाह किया तो खुदा ने उनकी तरबियत नहीं की क्योंकि खुदा ने उन्हें गैर कानूनी समझा। खुदा ने उन्हें अपना फर्जंद होने का शर्फ नहीं बख्शा, इसलिए वो उनकी परवाह नहीं करता। वो उनकी तरफ से अपनी निगाहें फेर लेता है और अगर वो गुनाह भी करें तो उनकी तरबियत नहीं करता। मैं यीशु के नाम में खुलूस दिल से ये ख्वाहिश करता हूं कि आप में से किसी पर भी जो ये पैगाम सुन रहा है इस किस्म की तबाही ना आए। अजीज दोस्तों, अगर आप बराह रास्त नजरें नहीं चुराते लेकिन मुकद्दस चीजों का चर्च में गलत इस्तेमाल करते हैं और बगैर सोचे समझे चर्च के पैसे खर्च करते हैं तो ये भी खुदा की चीजें चुराने के मुतरादिफ है। मानवीन चर्च के वजूद में आने के वक्त से मैंने कुछ मेंबरान को उन्हीं गुनाहों और मुसीबतों की तकलीफ में मुब्तला देखा है। जब वो चर्च की बसों को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो खुदा उन्हें नहीं बचाता और उनके एक्सीडेंट्स होते हैं और उनको जिस्मानी चोटें लगती हैं। ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो चर्च के मेंबर थे और वो बसें चर्च की मिल्कियत थीं, लेकिन उन्हें खुदा ने क्यों नहीं बचाया? आइए मैं आपको मखसूस मिसालें देता हूं। आपको मिशन ग्रुप की मेंबरशिप फीस को अपनी मर्जी से खर्च नहीं करना चाहिए, और अगर आपका मिशन ग्रुप या शोबा बाहर से कोई माली मदद हासिल करता है तो कोई शख्स जाती तौर पर इस रकम को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। कुछ कारकुन चर्च के इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी की मांग करते हैं लेकिन बाद में वो उसे जाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि वो इसे संभाल कर रख सकते हैं। हो सकता है कि चर्च का कोई मखसूस काम करके आपके पास कुछ रकम बच जाती है। आप उसे फौरन वापस नहीं करते बल्कि किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तमाम खुदा के पैसे को अपने इस्तेमाल में लाना है। तमाम मिशनों के चर्चों में मुख्तलिफ ग्रुपों के बहुत से खजांची होते हैं। ये खजांची तमाम मेंबरान से माहाना फीस वसूल करते हैं ताकि अपने ग्रुपों, तबलीग और खुदा की बादशाही के दूसरे कामों को चलाया जा सके। उनमें कुछ जमाशुदा फीसों में से पैसे लेकर अपने जाती इस्तेमाल में ले आते हैं और बाद में वापस डाल देते हैं। कुछ जमाशुदा रकम को इस्तेमाल करके भूल जाते हैं। चर्च के टेलीफोन और दूसरे सामान को जाती इस्तेमाल में लाना भी ऐसा ही है। अगर आपको इन अशिया के लिए कीमत अदा करनी पड़े तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये चर्च में होती हैं तो आप उसे आसानी से इस्तेमाल या जाया कर सकते हैं, और ऐसा हैरत अंगेज तौर पर अक्सर औकात होता है। लेकिन अगर आप वाकई ही खुदा से प्यार और उसकी इज्जत करते हैं तो आप उसकी अशिया को अपनी अशिया से ज्यादा महफूज रखना चाहेंगे। वालिदैन जो अपने छोटे बच्चों को चर्च में लाते हैं उन्हें अपने बच्चों की तरबियत और डांट डपट करनी चाहिए ताकि वो नजर के लिफाफों और हफ्तावार खबरों और चर्च के अखबारों को महज एक खेल के तौर पर ना फाड़ें। जिस्मानी लिहाज से हो सकता है कि ये अशिया मामूली लगती हों, लेकिन रूहानी एतबार से इनमें से हर शय खुदा के नजदीक गुनाह की दीवार साबित हो सकती है। अजीज बहनों और भाइयों, रूहानी चोरियों में खुदा सख्ती से खास तौर पर दहशत और नजर की चोरी से तंबीह करता है। खुदा की दहशत की देने में नाकामी खुदा की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है और संजीदा चोरी समझा जाता है। मलाकी 3 बाब 8 और 9 आयत फरमाती है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो, हमने किस बात में तुझे ठगा? दहशकी और हदिये में। बस तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। लोग मलाऊन थे क्योंकि उन्होंने अपनी दहशकी और हदिये नहीं दिए। वो खुदा को ठगने वाले समझे गए और वो लानती ठहरे। इसराइल के अवाम को खुदा की शरीयत का पता था। उन्हें दहशकी और हदिये खुदा को देने चाहिए थे, लेकिन वो खुदा का हुक्म मानने में नाकाम हो गए और अपने हदिये और दहशकी नहीं दी। इसलिए पूरी कौम मलाऊन ठहरी। खुदा ने उनसे कहा, तुम सख्त मलाऊन हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप याद रखें कि जब आप कोई चीज खुदा से चुराते हैं तो लानत यकीनन आप पर आती है।
दहशकी का मतलब है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को देना। यह खुदा की मादी अशिया पर बादशाहत की शनाख्त है। ये इस बात का सबूत है कि हम खुदा को मानते और उसे तस्लीम करते हैं, जो कि हमारी जिंदगियों पर हुक्मरान है। चुनांचे अगर आप खुदा पर ईमान रखने का इकरार करते हुए भी दहशकी नहीं देते तो ये खुदा को ठगना है और बाइस से लानत है। ऐसा नहीं है कि खुदा इसलिए लानत भेजेगा कि आपने दहशकी नहीं दी, बल्कि खुदा आपको इब्लीस की दस्तरस से नहीं बचाएगा। चुनांचे आप माली मुश्किलात, इम्तिहानात, आजमाइशों और बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग दहशकी देने के बावजूद बचाए नहीं जाते। ये उस वक्त होता है जब वो मुनासिब दहशकी नहीं देते। दहशकी आपकी तनख्वाह का 10वां हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी आमदनी का 10वां हिस्सा है। अगर आपकी कोई इजाफी आमदनी है या जेब खर्च है या आपको किसी से कोई तोहफा मिलता है तो ये भी आपकी आमदनी है और आपको इन अशिया पर भी दहशकी देना होगी। जब कुछ लोगों को किसी से तोहफा मिलता है तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या वो तोहफा देने वाले से उस तोहफे की कीमत मालूम करें। लेकिन अगर आप तोहफा देने वाले से कीमत पूछते हैं तो ये बद इखलाकी समझी जाती है। दरअसल अगर वो काफी दहशकी देते हैं तो उन्हें मुझसे ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। वो ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हदिया देते वक्त वो कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। मेरी मसीही जिंदगी के शुरू के अयाम में जब मैं बेदारी की मीटिंगों में शामिल हुआ तो मैंने सीखा कि हमें खुदा को दहशकी देना चाहिए। उस वक्त से लेकर मैंने हमेशा दहशकी दी है। उसके बाद मैंने एक पादरी से पूरी दहशकी के बारे में सीखा और हर मर्तबा अपनी मुकम्मल दहशकी दी है। जब से मुझे मुकम्मल दहशकी का एहसास हुआ है तो मैंने खुदा को 2 किस्म की दहशकी देने का फैसला किया और मैंने अपनी आमदनी में से 2 दहशकियां दी हैं। ये मैंने ला तब्दील तरीके से किया है और ये आज भी मेरे लिए वैसा ही है। उस वक्त से मैंने खुदा को 2 दहशकियां देने का फैसला किया ताकि मैं अपनी दहशकियों के हवाले से कोई गलती ना करूं। और मेरा ईमान है कि अगर मैं खुदा को अपनी दहशकी से ज्यादा दूं तो खुदा खुश होगा और मुझे कसरत से बरकत से नवाजेगा। मैंने इस पर यकीन किया और अपने ईमान की मश्क की। पादरियों और खुदा के खादिमों की बड़ी तादाद में मुझे यकीन है कि दहशकी शुक्रगुजारी के नजराने और चर्च बिल्डिंग के नजराने देने में मेरा पहला नंबर होगा। खुदा की बहुत ज्यादा बरकत की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी आमदनी में से खुदा को 2 दहशकियां दें, लेकिन ये तो मेरा इतराफ और ईमान के अमाल हैं। मैंने अपने ईमान के मुताबिक अमल करके खुदा की बहुत ज्यादा बरकत हासिल की। चुनांचे मैं इस काबिल हूं कि बैरूनी ममालिक के मुबशरान, ब्रांच चर्चेस और नशरियात की खिदमात के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकूं। चर्च को ऐसा करना चाहिए था लेकिन नहीं कर सका। ये मैंने अपने बलबूते पर किया है। इसका मतलब है कि खुदा ने मुझे बेशुमार बरकत दी हैं। दरअसल मैंने गरीबों की माली मदद की थी। लेकिन कुछ लोग दूसरी आमदनी को शामिल नहीं करते और अपनी बुनियादी तनख्वाह पर दहशकी देते हैं। हत्ता कि तनख्वाह में से वो टैक्स और दूसरे अखराजात भी काट लेते हैं और जो बाकी रकम बचती है उस पर दहशकी देते हैं। कुछ दूसरे लोग टैक्स और दूसरी जरूरियात जिनमें बिजली का बिल और घर की दूसरी अशिया शामिल हैं से बच जाने वाली आमदनी पर दहशकी देते हैं। वो कहते हैं इस तरह से बकाया आमदनी पर दहशकी देना उनके लिए मुनासिब है। वो तमाम आमदनी पर तमाम टैक्स देने की बजाय बकाया आमदनी पर दहशकी इसलिए देते हैं क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बचत वाला दिल रखते हैं। इसलिए वो पूरी दहशकी नहीं देते। इस वजह से खुदा का फजल उन पर नहीं आता, बल्कि बर्बादी और आजमाइशें उनकी जिंदगी का पीछा करती हैं। आपको मुशाहिदा करना है कि क्यों आप संगीन आजमाइशों में पड़ते हैं, क्यों आपके बच्चे गुमराह हो जाते हैं, क्यों आपका खावंद आपसे दूर रहता है, क्यों आपके एक्सीडेंट्स होते हैं और आपके घर चोरी क्यों होती है। आपने खुदा के कलाम के मुताबिक वजूहात पर गौर ख्वाज किया है। ये तमाम चीजें सादगी से वकूफ पजीर होती हैं क्योंकि खुदा के खिलाफ गुनाह की दीवारें खड़ी हो जाती हैं।
दूसरे मामलात में भी वो दहयकी का हिसाब करते हैं। वो इसे दहयकी के तौर पर नहीं देते बल्कि खैरात के काम की नजर के तौर पर देते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें बहरहाल खुदा की दहयकी की चोरी है। ये चर्च की जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे कि नजर को जरूरत के मुताबिक कहाँ लगाना है, और जब हम देते हैं तो हमें बतौर दहयकी के देना चाहिए। दूसरा ये कि नजरें दहयकी से हटकर शुक्राने की नजरें हैं। खुदा के फर्जंद जो नजात याफ्ता हैं, उनके पास शुक्रगुजारी के लिए बहुत सी बातें हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम नजात याफ्ता हैं और आसमानी बादशाहत में जाएंगे। हमें जिम्मेदारी मिली है और हम सिला इकट्ठा कर रहे हैं, और खुदा हर मामले में हमारी हिफाजत कर रहा है और बरकत दे रहा है। मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद भी हम यकीन रखते हैं कि खुदा सब कुछ अच्छाई के लिए करता है। चुनाचे हम अपनी जिंदगियों में हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। इसलिए मत्ती 6 बाब 21 आयत में लिखा है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। और जैसा कि हर इतवार की इबादत में कहा जाता है, तुम खुदा के हुजूर खाली हाथ नहीं आते बल्कि शुक्राने की नजरें लेकर आते हो। त्योहारों या किसी खास मौके पर तुम शुक्रगुजार होते हो, तुम खास तौर पर शुक्राने की नजरें देते हो। ये बहुत मंतकी है। लोगों के दरमियान जब भी आपको कोई बरकत मिलती है और कोई आप पर मेहरबानी करता है, तो आप महज शुक्रिया नहीं कहते बल्कि अपने कामों या किसी चीज के साथ अपने शुक्रिया का इजहार करते हैं। खास तौर पर उस शख्स की सालगिरह या खुसूसी छुट्टियों के अयाम में आप उस शख्स को याद करते हैं और शुक्रिया का इजहार करते हैं। ये आपकी मजबूरन जिम्मेदारी नहीं, लेकिन अगर आप आदमी की जाहिरी जिम्मेदारियां और फराइज को जान लें तो आप अपने दिल से और सच्चाई के साथ ऐसा करेंगे। और अगर आप आसमानी बादशाहत की उम्मीद से भरे हैं और अगर हकीकत में नजात के फजल के लिए शुक्रगुजार हैं, तो आप खुदा के हुजूर तंग दिल कैसे हो सकते हैं? जब कभी आप महसूस करें कि खुदा का फजल आपको हर हफ्ते महफूज रखता है और जब कभी आप अपनी दुआओं के जवाब का फल हासिल करते हैं, तो आप ज्यादा शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा को देना चाहेंगे। लेकिन बाज औकात वो महसूस करते हैं कि खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के नजराने जाया हो गए, हालांकि वो खुदा पर अपने ईमान का इकरार करते हैं। दहयकी के मामला में वो खौफ से देते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि इसका ताल्लुक बराह रास्त नजात से है। लेकिन दूसरे हदियों में वो तंग दिल होते हैं, या फिर कुछ दूसरे इस झिझक से शुक्रगुजारी की हदिये देते हैं कि उन्हें दूसरों की नजरों का ख्याल होता है। लेकिन मत्ती 6 बाब 24 आयत कहती है, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर आप अपने मालिक की खिदमत करते हैं तो आपको मालिक के दिल, खुलूस, कुव्वत और जिंदगी से खिदमत करना होगी। चुनाचे आप दो मालिकों की एक वक्त में खिदमत नहीं कर सकते। अगर आप दो में से एक की खिदमत करते हैं तो आप दूसरे की दिल से और खुलूस से खिदमत नहीं कर सकते। अगर आप खुदा के हुजूर कंजूसी करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिल खुदा की मोहब्बत और आसमानी बादशाहत की उम्मीद से पुर नहीं है, बल्कि ये रुपए की और इस दुनिया की ख्वाहिश से भरा हुआ है। नए ईमान लाने वालों के मामला में तो ये बात तस्वुर की जा सकती है, लेकिन एक खास अरसे तक मसीही जिंदगी गुजारते हुए भी आपका दिल इस किस्म का है तो गुमान यही है कि आपका ईमान बजाय बढ़ने के कम होगा। आप रफ्ता रफ्ता उस फजल को भूल जाएंगे जो आपको मिला है और आपकी शुक्रगुजारी की हालतों में भी कमी होगी। यही वजह है कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप खुदा को नजर की जाने वाली अशिया में से चोरी करते हैं तो इसका ताल्लुक आपकी नजात से है। यकीनन हर किसी के ईमान का अंदाजा मुख्तलिफ है, और चूंकि खुदा हर किसी के दिल के अंदरूनी ख्यालात को जानता है, इसलिए वो नजरों की मिकदार की जानिब नहीं देखता। उस बेवा औरत की तरह जिसने सिर्फ 2 दमड़ियां डाली थीं और यीशु ने उसकी तारीफ की थी। खुदा हमसे हकीकी शुक्रगुजारी और ईमान की खुशबू चाहता है। यीशु ने उस बेवा के मुतालिक कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नजर का चंदा डाला, मगर उसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। अगर आप
خدا کو شکر گزاری کی مہک سے خوش کریں تو بدلے میں آپ کو ایسی برکات ملیں گی جن کا موازنہ آپ کے دیے ہوئے سے نہیں کیا جا سکتا. خدا ہماری روح کو خوشحال کرے گا اور ہمیں شکر گزاری کے مزید مواقع دے گا اور ہمیں 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا برکات دے گا. مجھے امید ہے کہ آپ ممبران ایمان کی کثرت اور مناسب طور پر جو خدا کا ہے اسے دیں گے. اس طرح کرنے سے مجھے امید ہے کہ آپ خدا کی برکات سے لطف اندوز ہوں گے جو چشمے کی مانند پھوٹتی ہیں. جب سے میں نے خدا کو قبول کیا ہے میرا خاندان صحت مند ہے. میں نہ تو کبھی ہاسپٹل گیا ہوں نہ کوئی دوائی استعمال کی ہے. کیا آپ یقین کریں گے کہ ہم پچھلے 34 سالوں سے مکمل طور پر خدا کی حفاظت میں ہیں. ہم نے کبھی دوائیوں یا طبی امداد پر بھروسہ نہیں کیا. ہم کبھی بھی ہسپتال نہیں گئے. اس لیے آپ جو کچھ بھی خدا کی حفاظت میں کرتے ہیں وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے. یہ برکت بائبل میں درج ہے. یہ برکت بائبل میں درج ہے. نئے اور پرانے عہد نامے میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم آؤ گے یا باہر جاؤ گے تو برکات پاؤ گے. اگر آپ کے دل میں رد کیے جانے جیسا کچھ نہیں تو آپ میں مانگنے کا اعتماد آ سکتا ہے اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسے حاصل کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ آپ اس حیرت انگیز برکت کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں اور اسے پورا کریں. آج صبح ایک عورت میرے پاس آئی اور اپنے ایک بیمار حصے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا. جب اس نے مجھے دعا کے لیے کہا اور چندے کا لفافہ دیا تو میں نے اس پر پڑھا کہ وہ بہت گرم مزاج ہے اور دوسروں سے نفرت کرتی ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کسی سے نفرت یا غصے کا اظہار نہ کرو بلکہ اپنے دشمن سے پیار کرو. اس عورت نے کلام کے ان الفاظ پر عمل نہیں کیا تھا لیکن اس نے اپنے بیمار حصوں کے لیے دعا اور شفا کے لیے کہا. کھلے الفاظ میں وہ مجھے کہہ سکتی تھی کہ دعا کیجئے کہ خدا مجھے گناہوں پر قابو پانے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت دے. یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھ سے اپنی شفا کے لیے دعا کے لیے کہے. جب آپ کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو آپ کو میرے پاس شفا کی درخواست لے کر نہیں آنا چاہیے بلکہ گناہوں سے توبہ کر کے نور میں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف اسی صورت میں خدا آپ کے لیے کام کرے گا. بعض اوقات خدا نے غیر ایماندار خاندانوں کو بھی شفا دی. در حقیقت خدا نے غیر ایماندار خاندان کو کئی مرتبہ شفا دی جب وہ میرے پاس دعا کے لیے آئے. مجھے خدا کے کاموں کی گواہی کے سلسلے میں ایک اچھا خط ملا. ڈیکنیس جنکو شی جو نے مجھے خط دیا. وہ کوریا میں جاپان سے میری کتاب کے ترجمے اور ایڈیٹنگ کے لیے آئی. جب وہ یہاں آئی تو اس نے کورین زبان سیکھی. اس نے 1 سال سے کم عرصے میں کورین زبان سیکھ لی لیکن وہ بہت اچھا لکھتی ہے. میرا خیال ہے اس کی تحریر 6ٹھی جماعت کے طالب علم سے بہتر تھی. چلیے میں آپ کے لیے اس کا خط پڑھتا ہوں. خاندانی تبلیغ اس سال کی دعا کا خاص حصہ تھا. چرچ کی 24ویں سالگرہ پر خدا باپ نے میرے باپ اور ماں کے دلوں کو چھوا اور انہیں چرچ کی سالگرہ میں شامل ہونے کا موقع ملا. اتوار کی صبح میرے والد پادری صاحب کے پاس مبارکباد دینے آئے. پادری نے انہیں چھڑی کا سہارا لے کر اپنی جانب آتے دیکھا. ہمارے پادری صاحب نے میرے والد کے لیے دعا کی. جیسے ہی انہوں نے پادری صاحب سے دعا کروائی تو انہیں اپنے بائیں پاؤں کی تکلیف سے شفا ملی. میرے والد نے یہ شکریہ کا خط آپ کے لیے بھیجا ہے. میں اپنے خدا کی حمد اور شکر گزاری کرتی ہوں جو صرف ایمانداروں کو ہی نہیں بلکہ غیر ایمانداروں کو بھی شفا دیتا ہے. اس طرح سے میں نے چرواہے کی عظیم قوت کو محسوس کیا. میرے والد اور والدہ نے کہا کہ وہ GCN سیٹلائٹ کا ریسیور لگا کر اس کے پروگرام دیکھیں گے. میں آپ کی لگاتار دعا کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک دوسرا خط ہے. پیارے ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی، مانمنگ جونگینگ چرچ کے سینئر پاسٹر، ہم جنکو شی جو کے والدین ہیں جس نے مانمنگ جونگینگ چرچ کا دورہ کیا. ان کے لیے شکریہ کا پیغام اور نیک تمنائیں بھیج رہے ہیں جنہوں نے ہماری بیٹی جنکو شی جو کا خیال رکھا. میں انہیں اس لیے اچھا کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے چرچ کے خلاف شکایت کرنے نہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئے. وہ ایک یونیورسٹی کی پروفیسر تھی اور بہت اچھی تنخواہ لیتی تھی. جب ان کی ہونہار بیٹی نے اپنے والدین کو چھوڑا اور خدا کے لیے کام کو پورا کرنے کے لیے کوریا آئی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے والدین ناراض ہوتے اور اسے برا بھلا کہتے. حال ہی میں ڈیکنیس جینکو شی جو نے
कोरियन सीखने में बहुत अच्छा मेयार और तेजी दिखाई है। उसकी कोरियन तहरीर बहुत अच्छी है और वो छठी जमात के तालिब इल्म से बहुत अच्छा लिखती है। उसकी माँ और बाप उस पर नाराज हो सकते थे, लेकिन उसकी बजाय वो यहाँ पर चर्च का शुक्रिया अदा करने आए, जिसने उनकी बेटी को जहाँ ठहरने और काम करने का मौका दिया। उसके वालिद को बिल्कुल उम्मीद ना थी कि वो शिफा पाएगा। उसके पास ऐसा ईमान नहीं था जिससे वो शिफा पाता, और उसने यीशु को भी कबूल नहीं किया था। ये उसका मानवीन चर्च का पहला दौरा था। आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा, जिनकी इज्जत हम इबादत में शामिल होने से पहले भी करते थे। गैर मुतवक्के तौर पर मैंने आपसे शिफा की दुआ करवाई और मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने कभी इसका तजुर्बा नहीं किया था। मेरी झुकी हुई कमर सीधी हो गई और मुझे चलने के लिए छड़ी का सहारा भी नहीं लेना पड़ा। जिनको और मैं बहुत खुश थे, और हम आपको एक बार फिर शुक्रिया पेश करते हैं। जो कुछ हमें मानवीन चर्च ने 24वीं सालगिरह पर दिखाया, वो मुस्तनिद और दिल को छू लेने वाला था। मेरे लिए यह तजुर्बा बहुत कीमती है। यहाँ पर आने का एक और मकसद ये था कि बहुत अरसा पहले जापानी हुकूमत की जानिब से कोरियन लोगों को शदीद तकलीफ पहुंचाने की मुआफी मांगना भी था। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा मुद्दा तमाम कोरियंस तक पहुंच जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि आपका चर्च बढ़े और तरक्की पाए। अक्टूबर 14, 2006 मिनजानिब नाकाशी योकियो। तस्वीर को देखिए। उसका जिस्म मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि एस का लफ्ज होता है। जरा सा नहीं, बल्कि एस की तरह मुड़ा हुआ है। उसका जिस्म बहुत अरसे से मुड़ा हुआ था। आखिरकार उसकी हड्डियों की नशोनुमा बिल्कुल रुक गई। उसकी हड्डियां सख्त हो चुकी थीं, लेकिन वो महज एक दुआ से ठीक हो गया। हालांकि उसका ईमान नहीं था कि वो ठीक हो जाएगा। जब वो शिफायाब हुआ तो वो हैरान रह गया। चुनाचे उसने अपनी शिफायाबी की तस्वीर भेजी है। जब उसने मेरे दफ्तर की दाखिली रास्ते पर इंतजार किया, वो दीवार और छड़ी का सहारा लेकर खड़ा था। पहले उसे एहसास नहीं हुआ कि वो पहले ही शिफा पा चुका है, लेकिन जैसे जैसे वो चला तो उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। वो सही तरीके से नहीं चल सकता था और बहुत अरसे से उसे तकलीफ थी, क्योंकि उसकी हड्डियां सख्त हो चुकी थीं और उसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा एस हर्फ की शक्ल इख्तियार कर चुका था। लेकिन जब मैंने उसके लिए दुआ की तो उसका जिस्म सीधा हो गया और उसने शिफा पाई। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो शिफा पाएगा। उसने शिफायाब होने के बाद शुक्रिया का खत लिखा, और अपने खत में उसने कदीम जापानी सल्तनत की जानिब से कोरिया पर होने वाले जुल्म पर मुआफी मांगी थी। ये बातें हमें बताती हैं कि उसका दिल कितना अच्छा है। इसी वजह से उसने अपने अच्छे दिल में फैसला किया कि वो जीसीएन के सैटेलाइट रिसीवर को लगाकर मानमिन जुंगैंग चर्च की इबादत में जीसीएन की नशरियात के जरिए शामिल होगा। बाइबल में जब नुमान को उसके कोढ़ से शिफा मिली तो उसने क्या कहा? उसने घर आकर एतराफ किया वो सिर्फ खुदा की इबादत करेगा और उसी की खिदमत करेगा, और जनरल ने जमीन का बड़ा टुकड़ा खुदा के लिए वक्फ करने का फैसला किया। बिल्कुल इसी तरह से उस जापानी बाप ने शुक्रिया अदा किया जब उसकी बेटी ने कोरिया का सफर इख्तियार किया। हालांकि वो सोच सकता था कि मानमिन चर्च ने उसकी बेटी ले ली है। चुनांचे उसने शिफा पाई और खुदा के मोजज़े का तजुर्बा किया। अब वो एतराफ करता है कि वो जीसीएन के जरिए इबादत में शामिल होगा। इस अच्छे दिल की वजह से खुदा ने उसे उसी घड़ी शिफा दी। अजीज भाइयों और बहनों, एक और रूहानी चोरी खुदा के कलाम को चुराना है। हो सकता है कि कुछ लोग पूछें कि खुदा के कलाम को चुराने की कौन जुर्रत कर सकता है। यहाँ पर खुदा के कलाम को चुराने से मुराद खुदा के नाम पर झूठी नबूवतें करना है। कुछ लोग मुस्तकबिल का हाल बताने वालों की तरह किसी का मुस्तकबिल बताते हैं और कहते हैं कि उसने खुदा की आवाज सुनी है। एक आदमी था जो कारोबार में मुसलसल नाकाम था, और मैंने किसी को यह कहते सुना कि खुदा तुम्हें इसलिए कारोबार में नाकाम करता है ताकि तुम पादरी बन जाओ। कुछ लोग मुस्तकबिल का हाल बताने वाले की फजूल पेशगोई सुनकर खुदा का खादिम बनने का इरादा करते हैं। चर्च बनाने से पहले मैंने कुछ लोगों को ऐसा करते देखा है। ये तमाम लोग अपने काम में बहुत
तकलीफ से गुजरे। क्या हमारा खुदा कुव्वत में कामिल नहीं है? वो क्यों एक अमीर, कामयाब और साहिब हैसियत शख्स को मुसलसल नाकामी का तजुर्बा करवाएगा और बेबसी महसूस करने पर मजबूर करेगा ताकि वो खुदा का खादिम बन जाए? क्या खुदा एक नजूमी के वसीले से अपने खादिम को बुलाएगा क्योंकि उसमें अपने खादिमों को बुलाने की कुव्वत नहीं है? ऐसा हरगिज नहीं है। बावजूद इसके कि कोई शख्स कितना इल्म या अजमत रखता है, खुदा फौरन उसे एक आजिज शख्स बना सकता है और उसे खुदा के काम के लिए तैयार कर सकता है। ये अलीशा नबी और पौलुस रसूल पर भी सादिक आता है। खुदा ने उनके दिलों को छुआ और उन्हें फौरन तब्दील कर दिया। चुनाचे पौलुस रसूल ने यीशु को शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया और मौत तक अपनी जिंदगी यीशु के लिए वक्फ कर दी। ऐसा पतरस रसूल के साथ भी था। खुदा ने कभी भी कामयाब शख्स को नहीं गिराया और नाकाम शख्स को काबिल नफरत मुस्तकबिल का हाल बताने वालों के जरिए अपना खादिम नहीं बनाया। खुदा ने कभी भी मुस्तकबिल का हाल बताने वालों के दिलों को नहीं छुआ और उन्हें खुदा का खादिम बनने के लिए नहीं कहा। आपको मुस्तकबिल का हाल बताने वाले इन लोगों के दिखावे और धोखे में नहीं आना चाहिए। और हाँ, अगर आपका कोई जाती ख्वाब है और आप कहें कि ये ख्वाब खुदा ने दिया था, या अगर आप अपनी सोचों के मुताबिक कोई रोया देखते हैं और कहते हैं कि खुदा ने ये रोया आपको दिखाई है, तो ये भी रूहानी तौर पर खुदा के कलाम की चोरी है। बहुत से ईमानदार कहते हैं कि जो ख्वाब उन्होंने अपनी सोच से देखे हैं खुदा की तरफ से आए हैं। अगर ख्वाब वाकई खुदा की तरफ से हैं, तो ख्वाब को उन निशानात के साथ होना चाहिए जिससे पता चले कि खुदा ने वाकई ये ख्वाब दिए हैं। ये खुदा का नाम बेफायदा लेने के बराबर है, जैसे कि तीसरे हुक्म में वजाहत की गई है। यिर्मयाह 23 बाब 30 से 32 आयत कहती हैं, इसलिए देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी जबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उनका मुखालिफ हूँ, जो झूठे ख्वाबों की नबूवत कहते हैं और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लाफजनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। यकीनन रूहुल कुद्स की रहनुमाई में खुदा की रजा को जानना और उसका प्रचार करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को परखना चाहिए कि क्या बाकी आप खुदा के कलाम को फैलाने के लिए इस्तेमाल होने के काबिल हैं। खुदा ऐसे ही हर किसी को अपनी आवाज नहीं सुनाता, बल्कि वो उनका चुनाव करता है जो बेऐब हो और उनका दिल साफ हो और वो खुदा की रजा का प्रचार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ बूझ से अपने लबों का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी सूरत में अपने ख्यालों से खुदा के कलाम की चोरी नहीं करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप वो ख्वाब देखें जो खुदा आपको दिखाए और वो इलाही ख्वाब बगैर शकूक के सच साबित हों। चलिए मैं आपको एक पुरस्कार ख्वाब के बारे में बताता हूं जो एक मिशनरी ने मुझे भेजा था। हमारी एक खादिमा चीन भेजी गई, मिस जुआन युआंग सुइंग ने मानमिनजुंग चर्च की 24वीं सालगिरह में शिरकत की। वो इस चर्च की सालगिरह मनाने के लिए चीन के नुमाइंदे के तौर पर आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोरिया आने से पहले बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब देखा था। अपने ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो अलतार पर मेरे पीछे खड़ी हैं। जब वो जागी तो उन्होंने आसमान पर धनक देखी। आसमान पर बनी इस धनक से उन्हें यकीन हो गया कि ये ख्वाब उन्हें खुदा ने दिया था। उन्हें बहुत कामयाबी से कोरिया का वीजा मिला। उस वक्त से अब तक उसे कमजोर बसारत की वजह से ऐनक पहननी पड़ती थी, लेकिन जब उन्होंने मुझसे दुआ करवाई तो उन्हें अच्छी बसारत वापस मिल गई। अब वो छोटा हर्फ भी देख सकती हैं। वो छोटे हरूफ ऐनक के बगैर पढ़ सकती हैं, जैसा उन्होंने ख्वाब में देखा था। सब कुछ पूरा हुआ। वो अलतार पर मेरे पीछे खड़ी थीं और मैं उनके सामने खड़ा था। ये बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से पूरा हुआ क्योंकि ये खुदा की तरफ से दिया गया था। अगर आप खुदा के दिए हुए ख्वाब देखें तो वो यकीनन पूरे होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि आप वो इलाही ख्वाब देखें।
خلاصہ یہ ہے مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے اس حکم پر بات کی ہے جو بتا رہا ہے کہ چوری نہ کرنا۔ میں نے بغیر اجازت کے کسی دوسری کی چیز لے لینا، کسی چیز کو دھوکے سے لینا اور خدا کی چیزوں کو چوری کرنے کی وضاحت کی ہے، اور یہ بھی کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے یا پھر آپ کو شرم کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو یقیناً اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اندھیری رات میں گھر کو واپس آ رہے ہیں اور آپ کو سڑک پر ہاتھ کی مٹھی کے برابر سونے کا ٹکڑا ملتا ہے، گلی میں کوئی نہیں ہے، تب آپ سونے کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ میں سے بعض شاید خوش ہوں اور اپنے آپ سے کہیں، خدا نے مجھے یہ حیران کن برکت دی ہے، اس نے یہ برکت مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنے قرضے واپس کر سکوں۔ خدا کتنا اچھا ہے۔ دوسرے شاید یہ سوچیں کہ آپ کو اسے اس کے مالک کو واپس کر دینا چاہیے یا پھر پولیس اسٹیشن میں اسے دینا چاہیے تاکہ وہ ایسا کر سکیں۔ چاہے وہ جس بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہوں، وہ شاید ایسا کہیں اور اسے اس کے مالک کو واپس کرنے کی کوشش کریں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب میں بعد والا رجحان ہو جائے، چاہے آپ کتنے بھی غریب کیوں نہ ہوں۔ جب خدا نے مجھ پر 10 احکام کی روحانی وضاحت آشکار کی تو میں اس تفصیلی وضاحت پر بہت حیران ہوا۔ خدا نے مجھے بتایا کہ اپنے والدین کی چیزوں کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بھی چوری کی ہی ایک قسم ہے، چاہے یہ کتنی ہی چھوٹی شے کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی چیزوں کو اجازت کے بغیر استعمال کرنا چوری ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس قسم کی چوری کرتے ہیں۔ جب خدا نے اس کی وضاحت کی تو میں حیران رہ گیا اور اپنے دماغ میں بٹھا لیا کہ خدا چوری کے چھوٹے عمل سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ میں سے شاید کچھ سوچیں کہ خدا اپنے ماں باپ کی چھوٹی اشیاء جیسے پن وغیرہ کے استعمال کو چوری کیوں سمجھتا ہے یا گناہ کیوں سمجھتا ہے۔ چلیے ان حالات میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے والد کی کسی چیز کو لگاتار استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے اس کے مسلسل استعمال کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اجازت مانگیں تو وہ بہت خوشی سے اجازت دیتے اور کہتے ہیں، تم میرے بیٹے ہو، تم کسی وقت بھی جب چاہے اسے استعمال کر سکتے ہو، تمہیں میری اجازت کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے۔ چلیے ایک مختلف کہانی سوچتے ہیں۔ اگر آپ کے والد اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ کو ان کی مرضی کے بغیر اسے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ آپ شاید کہیں کہ یہ سختی کی انتہا ہے، لیکن یہ ہے تو چوری ہی۔ لیکن ذرا کسی بھی قوم میں حکم کی اہمیت دیکھیے۔ جب یہ چھوٹا حکم مانا گیا تو آپ نے اپنے والد کے خوف کو پیش نظر رکھا اور آپ کے والدین آپ پر بھروسہ کریں گے، تب آپ کا گھر حقیقی امن اور خوشیوں سے بھر جائے گا۔ والدین اور بچوں کے درمیان احکام، میاں اور بیوی کے درمیان احکام کا مناسب طور پر خیال رکھا جائے۔ اس مناسب طریقے سے آپ کے خاندان کے افراد کے درمیان بھروسہ پروان چڑھے گا اور ایک خوبصورت اور خوشحال گھرانے کی تعمیر ہوگی۔ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کی اشیاء کو بغیر اجازت استعمال کریں۔ خدا نے ان کاموں کے حوالے سے تفصیل سے بتایا ہے جو گھروں، چرچز اور کام کرنے کے وقت ہونے چاہیے۔ اگر آپ دوست کے ساتھ ذاتی گفتگو کے لیے چرچ کا فون لاپرواہی سے استعمال کریں یا پھر اپنے ذاتی کاروبار کے لیے کیونکہ آپ سوچتے ہیں اس میں چرچ کا روپیہ استعمال ہوتا ہے اور آپ کا نہیں، تو ایسا کرنا خدا کی نظر میں کتنا نامناسب ہے۔ اگر آپ چرچ کے لفافے اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ کیا ہوگا؟ چرچ اس قسم کی خرابی سے کتنی مشکلات کا شکار ہوگا اور آپ کے ضمیر کی چھاپ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ چرچ کی اشیاء فضول خرچی کے طور پر استعمال کریں کہ وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ اپنے دل میں پاکیزگی کو کیسے کامل کریں گے اور روح کے درجہ میں کیسے جائیں گے؟ اگر آپ ان برائیوں کے بغیر پاک ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام بری چیزوں کو پھینکنا ہوگا اور اپنے آپ کو یسوع کی خوبصورت دلہن کی مانند آراستہ کرنا ہوگا۔
آپ کو اپنے دل کو قابو کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے والد اور والدہ کی اجازت کے بغیر ان اشیاء کو استعمال نہ کریں۔ اگر آپ گھر یا کسی اور جگہ پر احکام کی تکمیل کرتے ہیں تو اعتماد کا رشتہ پروان چڑھے گا اور ہمارا خدا کہے گا کہ تم اپنے والدین کے اچھے فرزند ہو۔ میاں بیوی کے درمیان بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ عام طور پر وہ کچھ اشیاء مشترکہ طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں دوسروں کے حوالے سے طے شدہ احکام کی تکمیل کرنی چاہیے۔ اگر ایک خاوند یا بیوی نہیں چاہتا کہ دوسرا اس کی چیز استعمال کرے تو دوسرے کو اس کی چیز احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔ اگر دوسرا واقعی اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرے کی اجازت ضرور لینی چاہیے۔ اگر آپ اپنے ساتھی پر اعتماد کرتے اور پرامن رہنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی بیوی یا خاوند کی جیبوں کی تلاشی نہیں لیں گے۔ آپ کو اپنی بیوی یا خاوند کے بیگ یا بٹوے کی بغیر اجازت تلاشی نہیں لینی چاہیے۔ اگر آپ خاوند کی جیب یا بٹوے کی تلاشی لیتی ہیں کیونکہ آپ اس پر اعتماد نہیں کرتے تو ایسی سوچ کتنی نامناسب ہے۔ خدا آپ کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ کے خاوند کو آپ کی تلاشی کا پتہ ہے اور وہ آپ سے مسلسل کچھ چھپاتا ہے تو آپ اور آپ کا خاوند آپسی اعتماد رکھنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ اور آپ کا خاوند ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے تو آپ اپنے گھر کو کس طرح پرامن اور خوشحال بنا سکتے ہیں؟ جب گھر کی صفائی کے دوران آپ کو اپنے خاوند کی جیب سے خط ملتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اپنے خاوند کو بتائے بغیر وہ خط نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسے پتہ ہے کہ اس خط میں کوئی اہم پوشیدہ بات ہو؟ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہو سکتی ہے جس کے بارے میں صرف آپ کے خاوند کو پتہ ہونا چاہیے۔ خاوندوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گھر خوبصورت اور خوشحال ہو۔ آپ میں شکوک اور مغرور اعمال نہیں ہونے چاہیے جن سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ کیونکہ آپ اپنا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں جو آپ کا نہیں ہے، روح القدس افسردہ ہوتا ہے اور آپ کو ضمیر ملامت کرتا ہے۔ اگرچہ آپ کو چراتے نہیں، اگر آپ کو کسی کام کے کرنے کا معاوضہ ملتا ہے یا آپ کو خدا کی جانب سے کوئی ذمہ داری ملتی ہے اور آپ بہت سست ہیں یا اپنے کام کو مناسب طور پر نہیں کر رہے، تو اگر آپ کا ضمیر اچھا ہے تو آپ کو آپ کا ضمیر ملامت کرے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کے لیے وقت صرف کرنے کا پابند ہے، وہ اپنے لیے وقت صرف کرتا ہے جو کہ خدا کے لیے گزارنا چاہیے، تو وہ آسمانی بادشاہت میں وقت کو ضائع کرتا ہے۔ وہ وقت کو چوری کر رہا ہے اور اسے اس کا ضمیر ایک خاص حد تک ملامت کرے گا۔ یہ صرف خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیاوی کمپنیوں اور افراد میں بھی آپ کو وقت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ دوسرے لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ پادری ہیں اور کل وقتی کارکن ہیں تو آپ کو دفتر وقت پر جانا چاہیے اور مقررہ وقت پر گھر آنا چاہیے۔ اگر آپ صبح جلدی حاضری لگا کر گھر آ جاتے ہیں تو خدا آپ سے کیا کہے گا؟ خدا کہے گا کہ تم نے وقت چرایا ہے جو خدا کو دینا چاہیے۔ آپ کو خدا کو وقت دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود غرض ذہنیت اور لالچ کو نکال دیں گے اور ہمیشہ سچائی، خلوص دل اور اچھے ضمیر کے ساتھ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے۔ میں یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سچائی میں خدا کے صاف اور پرخلوص فرزند بن جائیں گے۔ آمین۔